नमस्कार, मैं हूं पूजा ज्योतिषी और आप देख रहे हैं महिस्मती लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शिक्षक संगठन और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है और यह मामला गंभीर रूप लेने लगा है। बंद करो, बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अध्यापक और शिक्षक संयुक्त मोर्चा मंडला मध्य प्रदेश के हजारों शिक्षक रैली निकालते हुए नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की। संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद शिक्षकों पर टेट थोपना न्यायिक निर्देशों के खिलाफ है। उन्होंने एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया कि 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों और 2011 से 2014 के बीच के संविदा शिक्षकों को पहले ही टेट से छूट दी जा चुकी है। इसके बावजूद विभागीय स्तर पर दबाव बनाया जाना नियमों की अवहेलना है। इसके साथ ही शिक्षकों ने यह भी मांग उठाई कि उनकी सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति तिथि से की जाए, ताकि पेंशन और अन्य वैधानिक लाभ सुनिश्चित हो सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नहीं किसी से भीख मांगते, सब एक लो, हम सब एक हैं। साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथियों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, और शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ये परीक्षा निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश शिक्षकों की टीईटी परीक्षा के लिए हुआ है, उसके विरोध में आज मध्य प्रदेश सहित मंडला जिले में भी सारे शिक्षक साथी एकत्रित हुए हैं। टीईटी की परीक्षा का विरोध सिर्फ इसलिए है कि हम वर्षों से 30 से 35 साल से सेवाएं अपनी दे रहे हैं। 30-35 साल सेवा देने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी परीक्षा का जो आदेश जारी किया है, बड़े अचरज की बात है कि जिसको यह आदेश प्रभावित कर रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनसे कभी पूछने का ये कोशिश नहीं की कि आपका कोई पक्ष है तो आप सुन लें, आप भी सुने, अपनी बात रखें कि आप इससे प्रभावित हो रहे हैं। सीधे धड़ाधड़ आदेश पारित हो गया और आज ये सारे शिक्षक रोड में आ गए हैं। अब आप एक बात बताएं, क्या कोई कलेक्टर आज आईएएस की परीक्षा फिर से करवाई जाए तो क्या वो परीक्षा पास हो सकती है? क्या शिक्षक आज जब रिटायरमेंट की कगार पे है, उसमें केवल एक फाउंडेशन दिया कि 5 साल की सेवा जिसकी बची है वो परीक्षा से मुक्त रहेगा। सबसे बड़ी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति यह है कि जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होंगे उनको परीक्षा नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये कैसा नियम है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये हमारी समझ से परे है। पूरा शिक्षक समुदाय आज इस बात को लेकर दुखी है कि जो शिक्षक आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनाते हैं, आज उन्हें परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ना मजबूरी हो गई है। हम इस परीक्षा का विरोध करने आए हैं और यदि ये परीक्षा का विरोध करने में सफलता नहीं मिलती तो हम सारे शिक्षक मध्य प्रदेश के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलम बंद, ताला बंद हड़ताल पर करने के लिए मजबूर हैं। शिक्षक इस बात को लेकर परेशान है, यदि आप हमसे परीक्षा ले रहे हो, हम तैयार परीक्षा लेने, तो हमारी पूरी आवश्यकता भी तो पूरी करो। केवल परीक्षा ले रहे हो, आप डंडा चला रहे हो, हमसे प्रेम कर ही नहीं रहे हो, इसका विरोध है, हमारे साथ सम्मान का विरोध है। अब हमारा 11 तारीख को पूरे 9 विकास खंड में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है तो 18 तारीख को पूरे जिले का शिक्षक भोपाल में मध्य प्रदेश के सारे जिलों के साथ एक व्यापक धरना प्रदर्शन करेगा। उसके बावजूद भी हमारे यदि ये मांगे पूरी नहीं होती है तो प्रदेश स्तर पर हम निर्णय लेंगे कि कलम बंद, ताला बंद हड़ताल शुरू करेंगे। मैं संतोष सोनी, जिला संयोजक, आजाद अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मंडला। निश्चित बात है कि जब एक साथ यदि सारे शिक्षक साथ ही आए तो मामला गंभीर है। आज हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है
ऐसे शिक्षक साथी जो 20 साल, 25 साल, 35 साल सेवा कर चुके हैं, आज सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट हमसे ये कह रही है कि आप एक टीटी परीक्षा दो और उसको पास करो, तब आपकी नौकरी बचेगी। अन्यथा आप उस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते तो आपकी सेवा निकाल दी जाएगी, बर्खास्त कर दी जाएगी। हमारा ये कहना है कि 2-2, 3-3 पीढ़ी को हम पढ़ाते हो गए। जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनके पिताजी को भी हमने पढ़ाया, उनके नाती पंथी को हम पढ़ा रहे हैं। और ऐसे कार्य में, जैसा कि हमारे आदरणीय संतोष सोनी जी ने कहा कि जनगणना, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, क्या सरकार चुनाव कार्य कराने से पहले हमारी टीटी लेती है कि चुनाव कराने लायक है या नहीं? अभी जनगणना जो राष्ट्रीय कार्य है, जिसको सिर्फ शिक्षक कर सकते हैं, इतने सारे विभाग हैं, फिर शिक्षकों से कराए जाते हैं, तब सरकार हमारी टीटी नहीं ली। आज हमारे शिक्षक साथी सरकारी विद्यालय में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई के अलावा सैकड़ों कार्य करने के बाद भी हर वर्ष हमारे बोर्ड परीक्षा हो या लोकल परीक्षा हो, सरकारी स्कूल का परीक्षा परिणाम अच्छा होता है। जब सारे चीज अच्छे हैं तो फिर टीटी परीक्षा क्यों? और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो सेवा से निकाल दी जाएगी। ये पीड़ा है, ये दर्द है। और जिस प्रकार से प्रदेश स्तर पर 14 हमारे शिक्षक संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष एक होकर संयुक्त मोर्चा का वहां पे निर्माण किया है, उसी संयुक्त मोर्चा के आह्वान में मंडला जिले में आज पूरे 9 विकासखंड से लगभग 10,000 शिक्षक साथी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी भी हमारी रैली समाप्त नहीं हुई, लालीपुर तक हमारी रैली है। आप जहां तक नजर मारेंगे देखेंगे यहाँ से हमारे शिक्षक साथियों की रैली है। इस बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और जब हमारे नौकरी की बात आ गई है तो हम आर पार की लड़ाई में, अभी हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे, और जब सब कुछ नहीं होगा तो हम तालाबंदी पर आएंगे। 2005 के बाद जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, सारे टीईटी परीक्षा देकर शिक्षक आ रहे हैं। इसके पहले जो भर्तियां हुई हैं उसमें मध्य प्रदेश शासन ने व्यापम परीक्षा ली है। मध्य प्रदेश सरकार को लेनी थी टीईटी परीक्षा, क्यों नहीं ली? उनको खुद नहीं मालूम था कि हमको टीईटी लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के तहत, उसके सिलेबस के तहत टीईटी लेना है। जब हम व्यापम परीक्षा दे सकते थे अपनी ज्वाइनिंग में, तो हम टीईटी परीक्षा भी दे सकते थे। आज भी हम पीछे नहीं हट रहे हैं, दे सकते हैं। लेकिन ये शिक्षक का क्या अपमान है कि जब रिटायरमेंट के करीब है तब परीक्षा दे रहे हैं। आज मेरा बेटा मेरे से कहा, पिताजी आज कौन सी रैली है? मैं किस मुंह से कहता कि बेटा मेरी परीक्षा होने वाली, मैं उसके विरोध में जा रहा हूँ। आज हमारे बच्चे शादी लायक हो गए, हमारे माता पिता आज वृद्ध हैं, हम उनकी सेवा में लगे हैं, मकान बनाने में लगे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाने में लगे, समाज की सेवा में लगे। ऐसे समय में हमारा शिक्षक पढ़े। आज आधुनिक पढ़ाई कितना कठिन है, और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो आज तक कंप्यूटर नहीं छुए, उनसे ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। हमारा दिमाग, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक स्थिति पहले जैसे नहीं रही। आज एसपी साहब से कहा जाए कि भर्ती के समय आप 100 मीटर 3 सेकंड में दौड़ के दिखाए थे, आज दौड़ के दिखाइए आप 50 साल की उम्र में 3 सेकंड में। आपका सीना उस समय जो था उसको आप अभी दिखाइए, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं हम भी मानव है, शिक्षक भी मानव है, उसका भी एक शारीरिक मानसिक स्थिति है। समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। फिर भी हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन ये स्वाभिमान की लड़ाई है कि जब हम परीक्षा देकर आए हैं, व्यापम परीक्षा निकाल कर आए हैं, मेरे लिस्ट में हम आए, तो फिर हमारी परीक्षा क्यों? दिलीप मरावी, जिला संयोजक, संयुक्त मोर्चा अध्यापक शिक्षक संघ, जिला मंडला। ने कहा कि कुछ लोग व्यापम दिए नहीं हैं, फिर भी वह अभी तक जो शिक्षक बन चुके हैं। लेकिन क्या आप देख सक रहे हैं कि 98 के से जो शिक्षक बने हैं, आज उनको 30 साल हो गए, तो क्या 30 सालों में कलेक्टर नियुक्त नहीं हुए हैं? आज जो तहसीलदार बने हैं, डॉक्टर बने हैं, सब उन्हीं की बदौलत तो बने हैं कि अचानक आसमान से टूट पड़े हैं? हमारे शिक्षक साथी पढ़े लिखे हैं और एक क्वालिफिकेशन, एक योग्यता रखते हैं, डीएड है, बीएड है, और बहुत सारी उनकी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं। उसके दौरान आज वो इतने ज्यादा क्वालिफाइड हैं कि आप टीईटी की जो बात कर रहे हैं कि सिर्फ टीईटी देने वाला ही एक बेहतर शिक्षक बन सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो आज इतने सारे हमारे आईएएस ऑफिसर खड़े ना होते, इतने सारे हमारे डॉक्टर खड़े ना होते, इतने सारे हमारे इतने अच्छे शिक्षक नहीं होते। अगर शिक्षक क्वालिफाइड नहीं होता तो आप 20 से 22 काम कैसे उनसे करा सकते हैं? आपने उनको डाकिया बना रखा है, आपने उनको चुनाव के लिए खड़ा करके रखा है, और एसआईआर का काम, ये जितने काम है सारे आप शिक्षकों से करा रहे हैं। तो क्या आप टीईटी देने के बाद ही सारे काम हो सकते हैं क्या? और इतने दिनों से जो हमारे शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनको क्यों नकारा जा रहा है? टीईटी ही इसका बेस नहीं है। हम लोग भी तो व्यापम पास है, फिर हमारी परीक्षा क्यों कराई जा रही है? ऐसा नहीं है। सारे शिक्षक योग्य हैं तभी वह यहाँ तक पहुंचे हैं, और लगातार हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, और हम लगातार साल में 2-2, 3-3 ट्रेनिंगों को करते हैं। उसके बाद हम अपनी कक्षा में उतरते हैं और बच्चों को एकदम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। हमको तो नाचना गाना तक पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और क्या कराएगी सरकार हमसे? मेरा नाम श्रीमती मीना साहू है। मैं सारे अध्यापकों की तरफ से जो संयुक्त मोर्चा गठित हुआ है उस एक शिक्षक के रूप में हूँ। आपको
जब लग रहा है तो आप फील्ड में जाके देखिए ना। आपने जन शिक्षक से लेकर शिक्षा विभाग का जो सचिव खड़ा करके रखा है, पूरी लॉबी क्या काम कर रही है। हो सकता है जो टीईटी पास करके आ रहा है वो भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा हो, अच्छे से अच्छे एग्जाम निकाल सकता है, लेकिन स्कूल में टाइम पास करके आ रहा। आपके पास जो आपने जो मापक लेके आए हैं टीईटी, क्या हम उसमें मापेंगे कि कौन सा टीचर काम कर रहा है, कौन सा टीचर नहीं कर रहा? वो मापदंड गलत है। हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना है। हम परीक्षा दे सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बहुत आदर के साथ कहना चाहती हूँ कि जो मानक लेके आई है कि हम टीईटी में तोलेंगे, मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि अगर 1 लीटर से ज्यादा कोई मापक है तो उसमें माप नहीं तो लेगा, या तो ज्यादा तो लेगा। उसमें एक पक्ष का फायदा है, एक का पक्ष का नुकसान है। इसमें ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो कम योग्यता रखते हैं लेकिन अपना 100% स्कूल में दे रहे हैं। वो शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे अगर वो टीईटी नहीं निकाल पाएंगे। आप ऐसा मापक क्यों नहीं लाते कि जो फील्ड में काम नहीं कर रहा उनको चुन चुन कर निकाल के फेंकिए। इनमें से कोई भी एक शिक्षक उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। ये हमारा वादा है कि इनमें से एक भी शिक्षक उस शिक्षक के खिलाफ खड़ा होगा जो बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन हम टीईटी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से निर्दोष शिक्षक बाहर हो जाएंगे और न्यायपालिका का काम है कि 100 दोषी छूट जाओ पर एक निर्दोष पर आंच नहीं आना चाहिए। मैं श्रीमती सविता कटारे, प्राथमिक शिक्षक। टीईटी का जो एग्जाम है, ये पुराने शिक्षक और नए शिक्षक से आप तुलना नहीं कर सकते कि पुराने शिक्षक जब पढ़ रहे थे तो उस समय शिक्षा की जो व्यवस्थाएं थी, जो सुविधाएं थी, उस समय सारा कंप्यूटराइज नहीं था, कोई आपके जो कोचिंग वगैरह सुविधाएं नहीं थी। उन हालातों में शिक्षक पढ़ के और शिक्षक बने हैं। अब उन शिक्षक की तुलना हम आज के उस शिक्षक से कर रहे हैं जो शिक्षक आज ऑनलाइन पढ़ाई करके शिक्षक बन रहा है। तो सबसे पहली तो ये गलती है कि हम नए और पुराने शिक्षकों की आपस में ये तुलना कर रहे हैं। रहा सवाल कंप्यूटर न बनने का, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं। वैसे तो आप देखा जाए कि सारे विद्यालयों में लगभग सारे शिक्षक जो है कंप्यूटर जानते हैं और उसी वेतन में कंप्यूटर ऑपरेटर का भी काम शिक्षक कर रहे हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप 1-2% हो सकते हैं। अपवाद स्वरूप तो हर जगह मिलेंगे। आप अभी जितने बीओ देख लीजिए, बीओ वेतन निकालते हैं। वेतन कैसे निकालते हैं? IFMIS ऑनलाइन वेतन निकालते हैं। लेकिन देखिए जरा कितने बीओ को कंप्यूटर बनता है। तो जो पुराने लोग हैं उनके साथ ये समस्याएं तो रहेंगी। तो हमारे जो बात हम ये कर रहे हैं कि जो 1-2% हमारे शिक्षक है जिनको कंप्यूटर नहीं आता, वो नौकरी से वंचित क्यों हो? क्योंकि शिक्षक के लिए कंप्यूटर की अनिवार्यता कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। जिस दिन अनिवार्यता हो जाएगी तो हमारे बचे हुए शिक्षक भी पूरा कंप्यूटर सीख लेंगे। अभी देखिए पुराने शिक्षकों के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, आप टीईटी ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यदि शिक्षक खरा नहीं उतरता है तो आप उसका 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा दीजिए, उसको अपडेट कर दीजिए। लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप नौकरी में निकाल दो। नौकरी के समय ये टीईटी की शर्त होती तो आप निकाल देते, लेकिन नौकरी के समय ये टीईटी की शर्त नहीं थी। उसके समय ये था कि हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए, डीएड उत्तीर्ण होना चाहिए। जो शर्त रखी वो उनके पास आज भी है। फिर भी यदि सरकार को कहीं लगता है, कोर्ट को कहीं लगता है कि शिक्षक में क्वालिटी होना चाहिए तो समय समय पर वो प्रशिक्षण कराए। नौकरी से निकालने का निर्णय एकदम गलत है। मैं डीके सिंघवर, प्रदेश अध्यक्ष ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश। फिलहाल मध्य प्रदेश में टेट को लेकर लगातार स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और इस विवाद के और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी किसी नए समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।